this video, we will be learning homogeneous method to find the solution of the given differential equation. Let us now take question number 1. We will try to understand the whole process of the homogeneous equation through this question. सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है या dx अपॉन dy की. तो इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप dy अपॉन dx निकाल रहे हैं या dx अपॉन dy. तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं dx निकालती हूँ, dy अपॉन dx. सो आई एम डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद dx, राइट. सो उससे क्या होगा, एक तो ये कैंसिल हो गया and I will get the value of dy upon dx straight away. So dy upon dx is equals to x square plus y square upon x square plus xy. After doing this step, अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देंगे x स्क्वायर से, x square plus y square upon x square plus x square plus xy upon x square. अब हमने x square से डिवाइड जो किया उसका एक पर्टिकुलर रीजन है, और रीजन क्या है कि जैसे x square upon x square 1 हो जाएगा, y square upon x square y upon x का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी x square upon x square 1 हो जाएगा, और ये y अपॉन में x हो जाएगी. सो ये आपकी इक्वेशन की फॉर्म बन गई. अब इस फॉर्म में अगर आप देखें ध्यान से तो ओनली x और ओनली y आपको नजर नहीं आएगा. मींस आपके पास स्ट्रेट अवे y अपॉन x की फॉर्म नजर आ रही है. आपको यहाँ पर y अपॉन x की फॉर्म नजर आ रही है, यहाँ पे y अपॉन x की फॉर्म नजर आ रही है, नीचे भी y अपॉन x नजर आ रहा है. ठीक है, सो इट विल बी हेल्पफुल. अब हम क्या करेंगे, इस स्टेज पर we can declare it is the homogeneous differential equation. इसको हम homogeneous कॉल कर सकते हैं क्योंकि only single x और y नहीं है, और सब कुछ अगर है तो y upon x की फॉर्म में है. So here we will declare that it is the homogeneous differential equation. So after this हम dy y upon x को हम v assume कर लेते हैं, v. ठीक है, y इज इक्वल्स टू vx. लोग z भी एज्यूम करते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. आप v एज्यूम करो, z एज्यूम करो, u एज्यूम करो, दैट इज अप टू यू. अब हमें वैल्यू चाहिए dy अपॉन dx की, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, डिफरेंशिएशन हमें बड़े अच्छे से आता है. y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx. उसके बाद जो v है वो आपका एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 हो गया प्लस x एज इट इज, v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx हो गया. अब आप ये चीज समझ लो कि ये वाला स्टेप हर क्वेश्चन में आएगा जो dy अपॉन dx की फॉर्म का होगा. दिस विल बी रिपीटेड इन एवरी क्वेश्चन. सो ये क्लियर हो गया. अब हम इक्वेशन नंबर 1 में जाते हैं और dy अपॉन dx की वैल्यू पुट कर देते हैं. इसकी वैल्यू है v प्लस x dv अपॉन dx. इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी इज इक्वल्स टू 1. y अपॉन x को हमने v लिया था, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v. ये हमने पुट कर दिया और ये फॉर्म आ गई. अब उसके बाद क्या होगा कि हमें वेरिएबल सेपरेबल पे पहुंचना है, बिकॉज अल्टीमेटली हम वेरिएबल सेपरेबल ही करेंगे इसमें. और उसके लिए हम क्या करते हैं, जो v वाली टर्म है उसको उधर शिफ्ट कर देते हैं. अगर हम v को यहाँ से उधर शिफ्ट करते हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v माइनस v. ठीक है, ये हो जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, नाउ एलसीएम हो गया 1 प्लस v. दिस विल बी 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v स्क्वायर. अब ये v स्क्वायर और ये v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v. अब आप आसानी से
x की टर्म को एक तरफ और v की टर्म्स को एक तरफ कर सकते हैं। और मैंने आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड में एक चीज क्लियर कर दी थी कि जो dv और dx हैं ये न्यूमरेटर में ही रहेंगे, ये डिनोमिनेटर में नहीं आ सकते हैं। तो अब इट विल बी, अगर हम उस टर्म को इधर लेके आते हैं तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी dv हो जाएगा, और ये टर्म हो जाएगी dx अपॉन में x, लाइक दिस। नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू इंटीग्रेट। अब हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस वी इंटू dv प्लस v dv अपॉन 1 माइनस v इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dx अपॉन में x। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 माइनस v, और माइनस का साइन आएगा बिकॉज इसका डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर हमें माइनस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस बना देंगे और बाहर वाले साइन को भी माइनस कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा माइनस। अब जो ये फर्स्ट है 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी ओनली डीवी रह गया, फिर ये माइनस और जो ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, and this is integral dv upon 1 minus v, and this is log of x. ठीक है, so it will be minus log 1 minus v, dv का माइनस v हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है और जो ये था ये सेम ही था, इसका मतलब जो ये वाली टर्म है इसका हम ट्वाइस भी लिख सकते हैं, इसको इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस log c। अब मैंने क्या किया, इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दिया, दिस इज माइनस log ऑफ cx, और ये log ऑफ 1 माइनस v का स्क्वायर प्लस v हो गया। अब v जो है वो y अपॉन x था, तो इसको हम लिख लेते हैं log 1 माइनस y अपॉन x का स्क्वायर प्लस y अपॉन x, और ये माइनस को अंदर कंज्यूम कर लेते हैं 1 अपॉन cx, बिकॉज इट इज log 1 माइनस log cx, log 1 तो 0 होता है तो माइनस log cx ही रह जाएगा। सो दिस विल बी log x माइनस y का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ये, और ये टर्म हमारी हो जाएगी, इसको इधर ले आते हैं अगर, प्लस log ऑफ cx भी कह सकते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस y अपॉन x भी कह सकते हैं। अब ये log में हो जाएगा मल्टीप्लाई x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू में cx इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन में x। log को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये x और ये x कट जाएगा, सो x माइनस वाई का स्क्वायर इंटू में c अपॉन में x ई रेज टू दी पावर माइनस वाई अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें हम x माइनस वाई के स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, x को उधर शिफ्ट कर देते हैं, कांस्टेंट को कहीं भी रख सकते हो, कैसे भी रख सकते हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सो सी एक्स ई पावर माइनस वाई अपॉन एक्स, दैट इज द आंसर। लेट अस नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। Here we have y dash we can write as dy upon dx। तो यहाँ पर हमें देख के समझ आ रहा है कि ये होमोजीनियस है, क्योंकि सबसे पहले तो एग्जाम में हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से मेथड का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे क्लियर है कि ये वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग साइड पर x और y नहीं हो सकते। सो हम इसको dy अपॉन dx लिख लेते हैं, एंड दिस इज x प्लस y अपॉन में x। तो वी हैव dy अपॉन dx, x से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम x को x से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, y को x से डिवाइड करेंगे y अपॉन x हो जाएगा, और x को x से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। सो वी हैव dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस y अपॉन में x। अब हम, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि ये स्टेप सभी क्वेश्चन में आएगा, y अपॉन x इज इक्वल्स टू v and we have y is equals to vx. So dy upon dx is equals to v plus x dv upon dx। डिफरेंशिएशन के बाद अब ये वाला स्टेप हर क्वेश्चन में आएगा जहां पे भी आप y अपॉन x को v मानेंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में जाएंगे
और ये वैल्यू पुट कर देंगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस v। नाउ ये v और ये v कैंसिल हो जाएगा, so we have x dv upon dx is equals to 1। at this stage बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। at this stage we can separate the variables here, so this will be dv and this will be dx upon में x। now we integrate, ठीक है। और जिनको वेरिएबल सेपरेबल मेथड का देखना है वो वेरिएबल सेपरेबल वाली एक्सरसाइज की वीडियो देख लीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के यू विल गेट दैट। so integration of dv is v and this is log of x plus में c, v is y upon x is equals to log, c में भी log लगा देते हैं तो log of cx हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में log को वहां भेज देंगे, ये e पावर y अपॉन x हो जाएगा, c को कहीं भी लगा सकते हैं, सो x की वैल्यू ये आ गई, दैट इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे मालूम चले कि ये होमोजीनियस का ही क्वेश्चन है। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, ये ट्रिक आपको शायद कहीं मालूम ना चले, बुक में कहीं लिखी ना हो, लेकिन आप समझिए कि यहाँ पर सिंगल वेरिएबल, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल, जितनी भी टर्म्स होंगी उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स विल ऑलवेज बी सेम इन द होमोजीनियस इक्वेशन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो यहाँ पर 2 वेरिएबल थे, इस टर्म में भी 2 वेरिएबल थे, इस टर्म में भी 2 वेरिएबल थे, इस टर्म में भी 2 वेरिएबल थे, हर टर्म में नंबर ऑफ वेरिएबल्स वर सेम। सिमिलरली अगर हम सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर भी यही है, यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, यहाँ पे वेरिएबल एक ही है। तो होमोजीनियस का सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि हर टर्म में नंबर ऑफ वेरिएबल्स विल बी सेम, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद क्योंकि एग्जाम में आइडेंटिफिकेशन ज्यादा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, उनको लगता है कैसे पहचाने कि ये होमोजीनियस है, तो दिस इज द वे। नाउ dy अपॉन dx हो जाएगा और ये भी dx, सो दैट अब dx y अपॉन dx की टर्म आ जाएगी। सो वी हैव x माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन dx, क्योंकि ये माइनस का ये वहां जाकर x प्लस वाई बन जाएगा। अब वी हैव dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। अब देखो मुझे y अपॉन x चाहिए, अगर यहाँ dy अपॉन dx बन रहा है तो इधर y अपॉन x ही चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देते हैं, दिस इज द वे। इसको x से डिवाइड किया 1 हो गया, इसको x से डिवाइड किया y अपॉन x हो गया, इसको किया 1 माइनस वाई अपॉन x हो गया। ये चीज मैंने आपको बोली थी कि y अपॉन x को v हम हर क्वेश्चन में मानेंगे, तो y आपका vx बन जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 देखो वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, स्टेप को रिपीटेड स्टेप है, ये यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v। dy अपॉन dx को भी हटा के हम उसकी जगह लिख सकते हैं v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ये हम उसकी जगह पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, v को उधर भेज देंगे, सो इट विल बी 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v इज इक्वल्स टू x dv अपॉन dx। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 1 माइनस v हो गया, दिस इज 1 प्लस v माइनस v प्लस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू x dv upon dx. Now this v and this v cancels, so we have 1 plus v square upon 1 minus v equal x dv upon में dx. Now अब हम क्या करेंगे, x और y v की टर्म्स को अलग करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, तो दिस विल बी dx upon में x and this will be 1 minus v upon 1 plus v square into dv, ऐसे। सो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं एट दिस स्टेज। सो अब इंटीग्रेट करने के लिए
इसका तो इंटीग्रेशन हमें क्लियर है, दिस इज log ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा dv, splitting the numerator I am doing, 1 plus v square minus v dv upon 1 plus v square। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, इसको अगर हम t मान लेते हैं और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 2v dv इज इक्वल टू dt हो जाएगा। 2 वहां पे अवेलेबल नहीं है, 2 से v कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसका सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स v, इसका इंटीग्रेशन, दिस इज tan इनवर्स v minus 1 by 2 and this is 2v dv is dt, so this is dt upon में t and this is log of x, so this value will be log of x is equals to tan inverse v को हम y upon x रख लेंगे minus half log of t, t जो है वो आपका है 1 plus v square और v है y upon x, ठीक है, इसका स्क्वायर, ये हो गया। c लगाना है तो यहाँ पे प्लस लॉग ऑफ c लगा सकते हैं, c या log c आप कुछ भी लगा सकते हो, इट विल बी c। नाउ अगले स्टेप में को लिख लेंगे log ऑफ x, इट इज हाफ log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, इसको ये लिख सकते हैं, एंड इसको tan इनवर्स y अपॉन x प्लस c लिख सकते हैं। अब log का तो हमें पता ही है कि log में प्रॉपर्टीज लग जाती हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं सो दैट हाफ कॉमन आ सके, ठीक है। और जो ये 2 है ये तो x की पावर में चला ही जाएगा। नाउ log की प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या था, हाफ ऑफ log x स्क्वायर था और हाफ ऑफ log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर था, तो log a प्लस log b हमने प्रॉपर्टी लगा दी log a b, सो हमारा यहाँ पर आंसर बन जाएगा, इट इज हाफ log, अब ये तो कट गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y upon x plus में c, that is the answer। Let us now take this question. Here also, as I said, number of variables are same, 2 variable in this term, 2 variable in this term, 2 variable in this term, so in all the terms number of variable is same, therefore it will be a homogeneous differential equation। अब हमें dy upon dx की फॉर्म कंफर्टेबल लग रही है तो हम dy upon dx की फॉर्म ही बनाएंगे बाय डिवाइडिंग विद dx। अगले स्टेप में इस टर्म को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, सो इट विल बी 2xy इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, इसको हम लिख लेते हैं y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2xy। जैसे मैंने कहा था सब कुछ y अपॉन x की फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, then only we can declare that it is a homogeneous differential equation। So now we will be dividing with x square, so it will become y upon x का square, this will be 1 and this will be 2 into y upon में x, like this। Now what we do, at this stage we will declare it as a homogeneous differential equation और इसका 1 मार्क्स होता है एग्जाम में, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे हर स्टेप में मैंने बताया था, लेट y अपॉन x को हमने v एज्यूम कर लिया, ये इम्प्लाई करेगा y इज इक्वल्स टू vx। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy अपॉन dx इक्वल v प्लस x dv अपॉन dx। ये स्टेप हमारा कॉमन है, हर बार आ रहा है, तो आप देख लो स्टेप को। फर्स्ट इक्वेशन जो बन जाएगी dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v बन गई, और dy अपॉन dx बन जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx। इतना करने के बाद
सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, उसका तो मैंने आपको बिल्कुल एक तरीका बता दिया। आप कभी भी गलत कर आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते हो होमोजीनियस इक्वेशन को, अगर आपको समझ आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, v और x की टर्म्स को अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर हम कहते हैं v स्क्वायर माइनस 1/2v माइनस v इज इक्वल्स टू x dv अपॉन dx। नाउ v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v इक्वल x dv अपॉन में dx। So it will be minus 1 minus v square upon 2v is equals to x dv upon में dx। Now वेरिएबल सेपरेबल के लिए ये हो जाएगा dx अपॉन में x, और ये हो जाएगा 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर। मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया और इनटू में dv कर दिया। लेकिन जब ऐसे माइनस आता है ना, तो टर्म्स को एक साथ कर लिया करो। तो जैसे अगर हम इसको एक साथ कर लेंगे तो ये बन जाएगा dx अपॉन एक्स प्लस 2v dv अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हम अगर नीचे वाली टर्म को t अज्यूम कर लेते हैं, इसको t अज्यूम कर लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपके पास बन जाएगा 2v dv इज इक्वल्स टू dt। ये बन जाएगा आपका। सो हो गया, दिस इज log ऑफ x, ठीक है, एंड दिस इज ये dt हो गया और अपॉन t हो गया, इंटीग्रल dt अपॉन में t हो गया। इसको हम log ऑफ c ले लेंगे एंड ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस log ऑफ t। t है 1 प्लस v को हम कह रहे हैं y अपॉन एक्स का स्क्वायर, है ना, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू log ऑफ c। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना रहता है। दिस इज log ऑफ x प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू log ऑफ c। ये हमने कर लिया। अब इसमें log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इस थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए हम log x को वहां भी भेज सकते हैं। तो ये log c माइनस log x वो बन जाएगा log c अपॉन एक्स। आई होप समझ आ गया होगा। log c माइनस log x इज log c अपॉन एक्स, एंड इधर भी मेरे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो log और log तो हमारे हट जाएंगे और एक x भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू c अपॉन में x। ये तो हमारा कट गया, तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू cx। अगर हम इस क्वेश्चन को भी अब देखते हैं तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर 2 वेरिएबल, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स, दैट मीन्स इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब dy अपॉन dx ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर, सिर्फ इसी टर्म को हम यहाँ पर छोड़ेंगे, बाकी टर्म्स को हम उस साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें सब कुछ y अपॉन एक्स की फॉर्म में चाहिए, यानी खाली x तो चाहिएगा नहीं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2 इंटू वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस वाई अपॉन में x, और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया 1। तो y अपॉन x को हम v एज्यूम कर लेते हैं। लेट y अपॉन x इज इक्वल्स टू v, दिस implies y is equals to vx, this implies on differentiation dy upon dx is equals to v plus x dv upon dx। ये क्वेश्चन का स्टेप हर क्वेश्चन में आ रहा है। इस स्टेज पर हम इसको होमोजीनियस डिक्लेयर करेंगे, उससे पहले डिक्लेयर नहीं करेंगे, एंड वी विल कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1।
अब हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल 1 प्लस 2v स्क्वायर माइनस v। ठीक है, ये हमारी टर्म बन गई। अब उसके बाद इसको वेरिएबल सेपरेबल करने के लिए रेडी करते हैं। सो दिस विल बी x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2v स्क्वायर माइनस 2v। हमारी ये इक्वेशन बन गई। इस क्वेश्चन में यहाँ पर इक्वल का साइन है, इट इज नॉट माइनस, so these terms will be here, so this will be minus and this will be plus, this will be minus and this will be plus, this will be minus and this will be plus, and here this will be minus and this will be plus. So if we this v and this v will be cancelled, so here we will have only this term. Now अब हम वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं बड़े इजीली। हमारे पास क्या होगा, वैल्यू आ जाएगी dv अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx अपॉन में x। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के लिए आपको पता है कि इसके साथ में 2 नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाला 2 तो बाहर आ गया। दिस वैल्यू विल बी dv 1/2 को मैं लिख सकती हूँ 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला बनाना है माइनस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dx अपॉन में x हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 इंटू a is 1/√2 log of a plus x 1/√2 plus v upon a minus x 1/√2 minus v is equals to log of x plus में c। अब देखो ये 2 है, कट के √2 बन जाएगा, so this value will be 1/2√2 and this value will be 1 plus √2v 1 minus √2v and this is equals to log of x plus में c। ये वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, अब v की जगह हम y अपॉन x रख देते हैं, so 1/√2 this is log 1 plus √2y अपॉन में x, so 1 minus √2y अपॉन में x is equals to log of x plus में c। अब यहाँ पर थोड़ा सा LCM ले लेंगे, so it will be log x plus √2y अपॉन x minus √2y, और जो LCM वाला x है वो तो कैंसिल हो ही जाएगा, we know this much, so that is the answer। I hope homogeneous differential equation की clear हो ही गई होगी। Here also we will divide with dx all the terms, so this will cancel and this will cancel, we will have easily x dy upon dx is equals to y plus under root x square plus y square। In this question also we can see the number of variables in every term is same. Suppose if I check here, here's only one variable, here is only one variable, here if you see you might get confused, but don't get confused please, स्क्वायर रूट के अंदर है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम टर्म्स को देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर डबल है तो इट विल बी काउंटेड एज सिंगल, similarly it is also double, it will also be counted as single, so we have single variable in all the terms। Now अब आपको y upon x चाहिए, तो आप क्या करो इस x को उधर भेज दीजिए पहले, तो we will get dy upon dx। अब this x will go with all the terms y upon x and under root x square plus y square। बाहर तो x है, अगर मैं रूट के अंदर ही लूं तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, हमें पता है ना रूट के अंदर अगर x स्क्वायर है तो बाहर x ही होगा, क्लियर है। Now it will be dy upon dx is equals to y upon x plus this will be x square upon x square तो 1 हो जाएगा and this will be y upon x का square। Now at this stage we can call it as homogeneous differential equation। Now y upon x is equals to v, this implies y is equals to vx
This implies on differentiation, this implies dy upon dx is equals to v plus x dv upon में dx. So ये हमारा फिर रिपीटेड स्टेप आ गया हर क्वेश्चन की तरह. नाउ इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर देंगे. v प्लस एक्स dv अपॉन dx is equals to v plus under root 1 plus v square. Now this and this will cancel. Now variable separable we will apply here. This will be integral dv upon under root 1 plus v square, and this will be integral dx upon में x. Now on integrating it will be log of, क्योंकि 1 का स्क्वायर है, ठीक है, this will be v plus under root 1 plus v square and this will be log of x. दो टर्म्स log में है तो इसको भी हम log में ले लेते हैं. log a plus log b log a b होता है एंड v को हम y अपॉन x कर देते हैं. दिस इज स्क्वायर रूट 1 प्लस y अपॉन x का स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं व्हाट वी कैन डू टू सिंप्लीफाई, एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x, ये हो गया, एंड इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी एक्स. रूट के बाहर निकाला ना तो x बन गया. सो दिस विल बी लॉग y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी एक्स. लॉग एंड लॉग तो कैंसिल हो जाएगा. सो वी विल बी हैविंग y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is equals to cx square. That is the answer for this question. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे cos का एंगल है y अपॉन x, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको हम x अपॉन y नहीं बना सकते. तो कंपल्सरीली इस क्वेश्चन में तो हमें फॉर्म dy अपॉन dx ही रखनी पड़ेगी. ठीक है, यहाँ कंपल्शन है. और अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स में आपको चेक करवाऊं हर टर्म के, तो यहाँ पर देखो सिंगल है, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा y अपॉन y. यहाँ सिंगल वेरिएबल है, ये तो कैंसिल हो जाएगा. इनटू में y, चलो वो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, डबल डबल वेरिएबल हो गए. सिमिलरली यहाँ पे सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये तो है ही नहीं वेरिएबल क्योंकि कैंसिल हो गया, इनटू में ये. तो मतलब हर टर्म में जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो हमारे सेम है यहाँ पर. तो अब हम इसमें क्या करते हैं, dx से डिवाइड कर देते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. तो ऐसे किया तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया. अब जो ये बना x cos y अपॉन में x प्लस y sin y अपॉन में x. ठीक है, इनटू में है y, डिवाइडेड बाय है y sin y अपॉन में x माइनस x cos y अपॉन में x, ये हो गया, और इनटू में हो गया x इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन में dx. अब देखो, अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, क्योंकि मुझे होमोजीनियस डिक्लेयर करना है, ये y अपॉन x है, राइट. यहाँ पर हम x से डिवाइड कर देते हैं सबको. अगर सबको हमने x से डिवाइड कर दिया, ये हट गया, ये हट गया. अब हमारा क्वेश्चन क्या बना, y अपॉन x बाहर बना, जो अंदर बना वो बना cos y अपॉन x प्लस y अपॉन x साइन y अपॉन x, ये बना, अपॉन y अपॉन x साइन y अपॉन x माइनस cos y अपॉन x is equals to dy upon dx. At this stage we can declare it as homogeneous equation and we will call it as number 1, because in all the terms we have y upon x. यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, here, here and here. So nowhere I am having the single variable, everywhere I am having y upon x form. So let y upon x is v, the same method. Let
y upon x is equals to v. This implies y is equals to vx. Y is equals to vx on differentiating, because differentiate हमें करना ही करना है. dy upon dx value is required, and this is v plus x dv upon dx. ये टर्म हमें मिल गई. सो इसके लिए हम dy अपॉन dx की वैल्यू रख देते हैं v प्लस एक्स dv अपॉन dx, और यहाँ पे हो जाएगा v इंटू कॉस v प्लस v साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v. दिस इज x dv अपॉन dx. ये हो जाएगा v कॉस ऑफ v स्क्वायर साइन ऑफ v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v, और जो ये v है इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है, अब हमें एलसीएम लेना होगा इसको सॉल्व करने के लिए. सो वी विल हैव x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू v cos v प्लस v स्क्वायर sin v plus v cos v divided by v sin v minus cos v. This term and this term will cancel. Variable separable we will see here, and that will be v sin v minus cos v upon 2v cos v. दोनों सेम है. 2v cos v integral dv, and that is integral dx upon में x. अगर हम v cos v को t assume कर लेते हैं, let us assume v cos v as t. इसको हमने t assume कर लिया, तो क्या होगा, उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा. v आपका एज इट इज हो गया, cos v का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन v. अब इस बार क्या होगा कि इस बार आपका v का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और cos v आपका एज इट इज हो जाएगा इनटू dv इज इक्वल्स टू dt. अगर आप इसको और इसको कंपेयर करते हो तो यू विल फाइंड कि ओनली साइन का ही डिफरेंस है. तो अगर हम इसमें से साइन कॉमन ले लें तो ये माइनस dt के इक्वल हो जाएगा. दिस वैल्यू विल बी माइनस dt, और 1/2 हमारा बाहर है ही, और अपॉन में t हो गया, एंड दिस इज इंटीग्रल dx अपॉन में x हो गया. ठीक है, अब जब माइनस होता है तो मैंने सजेशन दिया था कि दोनों को एक साइड कर लिया करो, उससे आपकी हेल्प मिल जाएगी इसको सॉल्व करने में. अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे एक साथ, दोनों को एक साथ कर लेते हैं. सो इट विल बी log of x plus 1/2 log of t. t is v cos v, log of v cos v is equals to log of c. सब कुछ c में है. so अब हम क्या करेंगे, this will be log of x plus 1/2, and this will be log v is y upon x into cos y upon x. अब यहाँ 1/2 है, यहाँ नहीं है, 2 कैन बी मैनेज्ड. सो हमने हाफ को इधर ले लिया कॉमन, एंड दिस विल बी log of x स्क्वायर. ये log of x स्क्वायर हो गया. ठीक है, उसके बाद प्लस ये हो जाएगा log y अपॉन x इंटू कॉस y अपॉन x इज इक्वल्स टू log of c हो जाएगा. अब ये हाफ तो वहां जा सकता है, हम इसको c स्क्वायर भी कह सकते हैं. ठीक है, सो नाउ इट विल बी log x स्क्वायर इंटू y अपॉन x इंटू कॉस y अपॉन x इज इक्वल्स टू 2 log c, मतलब log c स्क्वायर. तो कांस्टेंट ही रहता है, c स्क्वायर नहीं, इसको हम c लिखेंगे और log इन log हट जाएंगे, ये x भी कट जाएगा. so this will be xy cos y upon x is equals to c. That is the answer. In this question also we have x dy upon dx minus y plus x sin y upon x is equals to 0.
So here I can see I have dy upon dx. So we will keep dy upon dx here and transfer the remaining terms there, x sin y upon x. अगर हम इसको x को भी यहाँ पे उधर शिफ्ट कर देते हैं, this will be dy upon dx y upon x minus sin y upon में x. और अगर हम अब इस स्टेज पर हम इसको होमोजीनियस इक्वेशन कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम y इज इक्वल टू वी एक्स लेते हैं और dy अपॉन dx को लेते हैं v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है ये बन जाएगी v प्लस एक्स dv अपॉन dx, y अपॉन एक्स आपका v हो गया माइनस साइन v हो गया, तो ये v और ये v तो कट ही जाएगा, so this value will be x dv upon dx is equals to minus sin v. अगर हम वेरिएबल सेपरेबल की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा dv upon sin v is equals to minus dx upon x. माइनस का मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप दोनों को सेम साइड रख लिया करो. दिस विल बी dv upon sin v प्लस dx upon x इज इक्वल्स टू 0. ये बन गया. और इंटीग्रेशन ऑफ साइन वी को हम अगर ऊपर भेज दें तो ये कोसेक वी बन जाएगा. और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक वी होता है लॉग ऑफ कोसेक वी माइनस कॉट वी. सो लॉग ऑफ कोसेक वी माइनस कॉट वी ये वैल्यू हो गई, प्लस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी. लॉग ऑफ लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए बी होता है. और v को हम y अपॉन एक्स लेंगे, कोसेक y अपॉन एक्स माइनस कॉट y अपॉन एक्स, ये हो गया. और इनटू में x हो गया इज इक्वल टू लॉग ऑफ c. लॉग एंड लॉग तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी कोसेक y अपॉन एक्स माइनस कॉट y अपॉन एक्स is equals to c upon x. This is the answer. In this question number 9, we have already the term y, we are dividing with dx, all the terms. After dividing with dx, we are left with this y here and this term. इन दोनों में से हमने dy upon dx हमने कॉमन ले लिया, तो it will be x log y upon x minus 2x. बाहर dy upon dx is equals to 0. After this, ये वाली जो टर्म है ये यहीं रह गई और इस y को हमने उस साइड भेजा तो ये माइनस y बन गया. dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, अब क्या हुआ कि इस टर्म को भी हमने वहां भेजा तो ये डिवाइड में आ गया, माइनस को हमने एडजस्ट कर दिया, ये माइनस का था इसको प्लस बना दिया, इसको ये माइनस था प्लस था उसको माइनस बना दिया. नाउ डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद x all the terms. After doing this, we have it as y upon x, only y upon x term. This is only 2 and this is log y upon x. If all the terms are in the form of y upon x, तो directly हमारे पास जो है ये homogeneous equation बन गई. Now हर question की तरह हमने y upon x को v माना and ये हमारी term आ गई. First equation में dy upon dx की जगह ये लिखा और y upon x की जगह v लिख के equation आ गई. फिर हमें वेरिएबल से सेपरेबल करना होता है, इसमें v को हमने उधर शिफ्ट कर दिया इधर, and after shifting and taking LCM we get this term v minus 2v become minus v. So here the term is x dv upon dx v log v minus v upon 2 minus log v. वेरिएबल सेपरेबल किया, 2 minus log v को उधर भेजा हमने, इसको भी नीचे भेजा, तो ये टर्म ऐसे बन गई. अब इसको इंटीग्रेट, इसका तो इंटीग्रेशन सीधा था. अब यहाँ पर v हमने कॉमन, बिकॉज v दोनों में था, v हमने कॉमन ले लिया. अब हमें ये कुछ समझ नहीं आया तो हमने क्या किया, log v माइनस 1 को t ले लिया, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया हमने. जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं log v का 1 अपॉन v dv हो जाएगा इज इक्वल टू dt. अब हम वापस गए टू log v की वैल्यू यहाँ से t प्लस 1 निकल आई और यहाँ पे पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है, अपॉन में t इंटू dt इज इक्वल टू log ऑफ x हो गया.
इसको सिंप्लीफाई किया 1 माइनस टी अपॉन टी डी टी लॉग ऑफ एक्स हो गया। इसको अलग अलग किया 1 बाई टी ये हो गया, टी बाई टी 1 डी टी हो गया और लॉग ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, लॉग, बिकॉज 1 बाई टी का लॉग टी होता है, टी की जगह लॉग बी माइनस 1 रख दिया क्योंकि हमने यही एज्यूम किया था टी को हमने। ठीक है, उसके बाद माइनस टी था, टी की जगह लॉग बी माइनस 1 रखा, लॉग एक्स प्लस सी कर दिया। अब लॉग की एक टर्म ये हो गई, लॉग माइनस लॉग वी हो गया, एक लॉग की टर्म ये, सबको इकट्ठे कर दिया और जो यहाँ का +1 था उसको वहां भेज दिया, वो वहां जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, सी कांस्टेंट में से एक माइनस कर रहे हैं, इट विल रिमेन एज कांस्टेंट। सो लॉग ए माइनस लॉग बी माइनस लॉग सी, तो ये दोनों जो है डिवाइड में आ जाएंगे, डिवाइड में आ गए, इज इक्वल टू सी हो गया। अब फिर उसके बाद इस लॉग को हमने वहां भेज दिया, इस वाले लॉग को हमने वहां भेज दिया, तो ये e पावर c हो गया। ठीक है, e पावर c इज अगेन अ कांस्टेंट बिकॉज कांस्टेंट ही टर्म है ये, और इस vx को हमने वहां भेजा तो c इंटू vx हो गया। v को हम y अपॉन x रख सकते हैं, v को जैसे हमने y अपॉन x रखा तो हमारा जो ये आंसर आ गया log y अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू cy। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन we have x upon y as the term. So हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर x अपॉन y है और आप उसको अगर चेंज नहीं कर सकते हो तो आप dx अपॉन dy की फॉर्म बनाएंगे। इस एक्सरसाइज में ये फर्स्ट क्वेश्चन आया है जिसको हम dx अपॉन dy कंपल्सरीली करना पड़ेगा। सो हम dy से डिवाइड कर देते हैं बोथ द साइड्स। नाउ दिस विल कैंसिल आउट and here we have 1 plus e raised to the power x upon y into dx upon dy, and उस टर्म को हम उधर शिफ्ट कर रहे हैं, दिस इज e पावर x अपॉन y आउटसाइड, एंड साइन चेंज होगा, सो मैं इसका साइन चेंज कर रही हूँ बिकॉज प्लस से तो वन जाके माइनस हो जाएगा। सो dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू e पावर x अपॉन y into x upon y minus 1 upon 1 plus e raised to the power x upon y. Then at this stage, because जितनी भी terms हमारे पास यहाँ पे हमें नजर आ रही हैं सब x upon y है या फिर constant है। ठीक है, सो यहाँ पर हम कहेंगे कि दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम जैसे पहले y अपॉन x को v मान रहे थे, अब हम x अपॉन y को v लेंगे एंड x इज इक्वल्स टू vy हो जाएगा। इसको हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। सो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू v आपका एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1 हो गया, फिर y एज इट इज और इसका हो जाएगा dv अपॉन dy। नाउ हम अब ये हमारा हर क्वेश्चन में आएगा जहां पर भी हम dx अपॉन dy का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इट विल बी v प्लस y dv अपॉन dy इज इक्वल्स टू e पावर v इंटू v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e रेज टू द पावर v, एंड फिर इस v को उधर शिफ्ट कर देंगे, दिस इज y dv upon dy is equals to e power v into v minus e power v upon 1 plus e power v minus v। इसके बाद हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको एलसीएम लेकर के। अगर हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं, दिस इज लाइक दिस एंड दिस विल बी e पावर v into v minus e पावर v minus v माइनस वी ई पावर वी। सो ये टर्म और ये टर्म हमारी कैंसिल हो गई। सो हमारे पास ये बचा माइनस वी प्लस ई पावर वी अपॉन 1 प्लस ई पावर वी। अगले स्टेप में वी विल हैव y dv अपॉन dy इज इक्वल्स टू माइनस v प्लस ई पावर v अपॉन 1 प्लस ई पावर। नाउ अब हम वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। सो v वाली टर्म को हमें इस साइड लाना है, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गया एंड दिस इज v प्लस ई पावर v इंटू डी। माइनस का मैंने बताया था कि जब माइनस की टर्म होती है तो इस टर्म को हम इधर ही ले आते हैं एंड दिस इज dy अपॉन में y।
और इन दोनों को इंटीग्रेट करके 0 के इक्वल रख देगा। अगर अब हम इस टर्म को, जो नीचे वाली टर्म है, इसको अगर हम t मानते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 1 हो जाएगा एंड दिस इज e पावर v हो जाएगा into dv is equals to dt. So this will be dt upon में t plus dy upon में y is equals to 0. ये हो जाएगा log of t, t की वैल्यू है v plus e पावर v plus log of y is equals to log of c, log a plus log b, वो log a b होता है, log v plus e पावर v इंटू में y इज इक्वल्स टू log of c, log इन log कैंसिल, v हमारा है x अपॉन y, x अपॉन y प्लस e पावर x अपॉन y इंटू y इज इक्वल्स टू c. अगर अब हम इस y को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये टर्म तो हमारी x हो जाएगी, फिर प्लस y e पावर x अपॉन y is equals to c. That will be the answer. In this question, we have x plus y. So we are dividing with dx both the sides. And after this, when we are dividing, so this term, if I transfer that side, it will become y by y minus x. So it will go in division and this is the term. अगर हम इसको x से divide कर देते हैं तो it is y upon x minus 1, 1 plus y upon x. At this stage, we can say it is a homogeneous equation. Reason being because सारी terms y upon x हैं या फिर constant है. अब हमें पता है इस स्टेज में हम y upon x को v assume करते हैं, y is equal to vx हो जाएगा and dy upon dx की वैल्यू आ जाएगी. फिर हम dy upon dx की जगह ये टर्म लिख देते हैं, y upon x की जगह v लिख देते हैं, तो v minus 1 upon v plus 1 हो जाएगा. सो नाउ इस v को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, उधर शिफ्ट किया तो अब इसमें एलसीएम लिया, सॉल्व करके हमारे पास ये टर्म आ गई. अब इसमें हम न्यूमरेटर के 2 पार्ट्स कर देते हैं. जब 2 पार्ट्स करेंगे तो हमारे पास एक टर्म ये आ जाएगी, एक टर्म ये आ जाएगी, एक टर्म ये आ जाएगी और एक टर्म 0 हो जाएगा. ये अब ये तो हमें पता है कि tan इनवर्स v होता है, वी हैव टेकन, यहाँ पर हमने इसको t मान लिया, 1 प्लस वी स्क्वायर को हमने t मान लिया, सो 2v dv हमारा dt हो जाएगा. दिस विल बी हाफ dt अपॉन t प्लस log ऑफ x इज इक्वल्स टू 0. अब dt अपॉन t log t और t आपका 1 प्लस वी स्क्वायर है, सो पुट इट हियर एंड दिस. नाउ आप v की जगह y अपॉन x पुट कर दीजिए, जहां जहां पे v है वहां पे y अपॉन x, नथिंग एल्स. उसके बाद यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा बिकॉज ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, दिस इज एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर एलसीएम एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लॉग एक्स इक्वल टू सी. दिस इज tan इनवर्स y अपॉन x, log a अपॉन b इज log a माइनस log b होता है, सो हाफ तो दोनों में ही आएगा, हाफ log दिस माइनस हाफ log दिस. अब आपको पता है कि जो ये नंबर होता है ये पहले आ जाएगा, जब ये पहले आ जाएगा यहाँ पर आ गया ये हटके तो ये कैंसिल हो गया, तो माइनस लॉग और प्लस लॉग विल कैंसिल. बट हमें इस क्वेश्चन में पहले ही गिवन था कि जो x 1 है और y हमारा 1 है, तो हमें c निकालना पड़ेगा. तो हमने x और y की जगह 1 रखा तो हमारे पास c की वैल्यू ये आ गई, बिकॉज tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है, दिस इज द वैल्यू. If I put the value of c here in equation number 2, we will get the answer. In this question also we have the terms and हमारी मर्जी है कि हम इसमें dy upon dx ले या dx upon dy, यहाँ कोई कंपल्शन नहीं होगा. So preferable is dy upon dx, तो हमने dx से डिवाइड कर दिया. होमोजीनियस हम बड़े आराम से डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 2 टर्म है, यहाँ पर भी 2 टर्म है, वेरिएबल है, सॉरी यहाँ पे भी 2 वेरिएबल हैं, तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर हर टर्म में सेम है तो ये मैक्सिमम केसेस में ये होमोजीनियस इक्वेशन ही होती है. अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर मैंने दोनों के साथ कर दिया, ये हो गया. अब इसमें ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स तो हमारा कैंसिल हो गया, माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर.
अब यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि y अपॉन एक्स की टर्म है खाली। तो अब y अपॉन एक्स को हम v मानते हैं, ये हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, ये तो याद ही कर लेते हैं बच्चे। y इज इक्वल टू वी एक्स हो जाएगा, देन dy अपॉन dx हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन में dx, ये हो गया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। सो v प्लस एक्स dv अपॉन dx माइनस v प्लस v स्क्वायर, so this will be x dv अपॉन dx। so v उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2v। यहाँ पर एक चीज है कि हमने जब शिफ्ट किया था तो ये भी माइनस का ही होगा, ये टर्म भी माइनस की होगी, ये भी माइनस का होगा, एंड दिस विल बी माइनस 2v माइनस v स्क्वायर। अब जो ये टर्म बनी वेरिएबल सेपरेबल से, ये हो जाएगा इंटीग्रल dv अपॉन 2v प्लस v स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इधर माइनस है, माइनस इंटीग्रल dx अपॉन में x है, राइट। अब इसके बाद हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए जब दोनों साइड, एक साइड माइनस आ गया तो इसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं। दिस टर्म विल बी इंटीग्रल dv अपॉन v कॉमन ले लिया, एंड दैट विल बी 2 प्लस v प्लस इंटीग्रल dx अपॉन x इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस इज 1 अपॉन v इंटू 2 प्लस v, पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन v प्लस b अपॉन 2 प्लस v। पार्शियल फ्रैक्शन अगर अच्छे से समझना है 7.5 एक्सरसाइज प्लेलिस्ट इंटीग्रेशन की चेक कर लेना, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, वहां बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है मैंने। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन v इंटू 2 प्लस v इज इक्वल्स टू v इंटू 2 प्लस v। it will be a into 2 plus v plus b into v, this and this will cancel। अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन का रूल पता है कि हम इनको जीरो पुट करके v की दो वैल्यूज निकाल लेते हैं। एक वैल्यू 0 आ गई और दूसरी वैल्यू -2 आ गई, इन दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर हमने v को 0 पुट किया तो ये 2a हो गया, एंड a की वैल्यू हाफ आ गई। सिमिलरली v को अगर हमने -2 पुट किया तो ये तो 0 हो जाएगा, एंड दिस इज -2b, जो b है उसकी वैल्यू -हाफ आ गई। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, सो और इंटीग्रेट कर देंगे। सो a की वैल्यू हाफ है, इंटीग्रल dv अपॉन v, b की वैल्यू -हाफ है, इंटीग्रल dv अपॉन 2 प्लस v प्लस इंटीग्रल dx अपॉन x इज इक्वल्स टू 0। इसमें वैल्यूज पुट की, इंटीग्रेट किया और इसके प्लेस पर रख दिया, तो हमारे पास इसके प्लेस में रखने के बाद ये इक्वेशन आ गई। अब ये हो जाएगा हाफ, दिस इज log ऑफ v माइनस हाफ log ऑफ 2 प्लस v प्लस log ऑफ x is equals to log of c. So this is half log y upon x minus half log 2 plus y upon में x प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ, ये बन गया log ऑफ x स्क्वायर, बिकॉज जो ये वाला 2 है x की पावर में चला गया, इज इक्वल्स टू 2 log c हो गया। ठीक है, अब जो ये यहाँ पे भी 2 था, ये 2 को अभी रहने देते हैं। अब इस 2 को यहाँ से वहां भेजेंगे तो 2 log c कांस्टेंट है, इसको log c रहने देते हैं, एंड दिस इज log a प्लस log b। ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे, दिस इज y अपॉन x इंटू में x स्क्वायर अपॉन इसका डिवीजन हो जाएगा 2 प्लस y अपॉन में x। ठीक है, सब कुछ हो गया। अब ये x और ये x कट गया, दिस विल बी log एक्स वाई अपॉन, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो दिस इज 2x प्लस वाई, और जो ये वाला x है जाएगा ऊपर, इज इक्वल्स टू log ऑफ c। तो log और log कट जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई इंटू में c। नाउ वी हैव x इज 1
and y also as 1. If I put x and y as 1, so the value of c, यहाँ पे 1 रखा, ये 3c हो गया, c की वैल्यू 1/3 आ गई. सो हम अपने आंसर में c की जगह 1/3 डाल देंगे. तो जब मैं c की जगह 1/3 डालूंगी तो 3 वहां चला जाएगा. इट विल बिकम 3x² y is equals to 2x plus y. That is the answer for this question. In this question हमें dy upon dx की फॉर्म कंपैरेटिवली बनानी है, तो हम dx से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी x sin square y upon x minus y is equals to minus x dy upon dx. अब इस माइनस x को उधर शिफ्ट कर देते हैं. So we will have dy upon dx is equals to x sin square y upon x minus y अपॉन में माइनस x. अब आपको पता ही है कि x से डिवाइड करना पड़ेगा हमें इसको, सो दैट हमारी कोई भी x और y की सिंगल टर्म ना रहे. जब हम न्यूमरेटर में इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये खाली साइन स्क्वायर y अपॉन x रह जाएगा, फिर माइनस ये y अपॉन x हो जाएगा और नीचे -1 बन जाएगा. तो हम अगले स्टेप में इसके साइन चेंज कर सकते हैं. साइन रिवर्ट कर दीजिए, y अपॉन x माइनस साइन स्क्वायर y अपॉन में x. अब आपको पता ही है कि इस स्टेज पर हम इसको होमोजीनियस डिक्लेयर करेंगे. दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन. अब y अपॉन x को हम v मानने वाले हैं, तो y हमारा vx हो जाएगा एंड फिर dy अपॉन dx जो होगा वो हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx. ये हो जाएगा. अब हम इक्वेशन नंबर 1 में जाएंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे. सो dy अपॉन dx हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x मतलब v माइनस साइन स्क्वायर v. ये हो गया, v और v कैंसिल हो गया. अब ये हो जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर v. तो ये हो जाएगा dv अपॉन साइन स्क्वायर v. ये हो गया, फिर प्लस dx अपॉन x हो गया. अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे. ठीक है, साइन स्क्वायर v को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर v, कोसेक स्क्वायर v इंटू dv प्लस dx अपॉन x लॉग ऑफ x हो जाएगा इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ c कर देते हैं यहाँ पर हम. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x इज माइनस कॉट x, तो माइनस कॉट v प्लस लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ c हम कर सकते हैं. या फिर हम क्या कर सकते हैं, लॉग c तो कहीं भी रख देंगे, तो इधर ले आते हैं लॉग x प्लस लॉग ऑफ c इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ v. v को लिख सकते हैं y अपॉन में x. तो ये जो टर्म है हमारी ये बन जाएगी log of cx, log of cx इज इक्वल्स टू कॉट y अपॉन में x. ये हमारा बन गया. अब हमें पता ही है कि y जो है हमारा वो π/4 है और जो आपका x है वो 1 है. अगर हम y को π/4 और x को 1 रखते हैं तो log 1 तो 0 होता है. ठीक है, c भी हमें वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा log ऑफ c वैल्यू बन जाएगी ये हमारी. अगर x को हम 1 रखते हैं तो log ऑफ c, तो दिस इंप्लाइज log ऑफ c एंड दिस विल बी cot π/4. अब cot π/4 को आप जानते हो 1 होता है, तो इसका मतलब जो log c है उसकी वैल्यू 1 आ गई. अब 1 तो log e होता है, तो 1 को हम लिख सकते हैं log e. log c इज इक्वल्स टू log ऑफ e. और जब log c log e के इक्वल है, इसका मतलब जो c है उसकी वैल्यू आ गई e. और इस c की वैल्यू को e को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने इस सॉल्यूशन में c की जगह e रख देंगे. सो जो हमारा आंसर है दैट विल बी log ऑफ ex इज इक्वल्स टू कॉट y अपॉन में x हो जाएगा. ठीक है, अब एंड दैट विल बी द आंसर. नाउ हमें dy अपॉन dx की फॉर्म बनानी है, तो ये सिंपल बनी हुई है, हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें. सो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x. ये उधर शिफ्ट होगा तो प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोसेक y अपॉन में x. अब इस स्टेज पर हम इसको होमोजीनियस इक्वेशन डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि या तो y अपॉन x है या फिर कांस्टेंट है. तो हम क्या करते हैं, y अपॉन x को हम v एज्यूम कर लेते हैं. इसका मतलब जो y है उसकी वैल्यू vx हो जाएगी. फिर इसका मतलब जो dy अपॉन dx है
वो हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx। अब ये हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में। सो ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू v माइनस कोसेक v। v और v कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रेशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है। सो इट विल बी dv अपॉन कोसेक v। माइनस होता तो एक साइड कर लेते दोनों को, हम पिछले कई क्वेश्चन से कर रहे हैं स्टेप को। एंड कोसेक को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये साइन v dv हो जाएगा प्लस log ऑफ x हो जाएगा इज इक्वल्स टू log ऑफ c हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस v होता है प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ c हो जाएगा। c को तो हम किसी भी साइड रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log ऑफ cx इज इक्वल टू कॉस ऑफ v। v हो गया y अपॉन x। नाउ हमें वैल्यू निकालनी है c की। नाउ y इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू 1 है। अगर हम इसमें रखते हैं तो ये तो log ऑफ c हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू कॉस y 0 x 1, तो कॉस 0 हो गया। तो इसका मतलब जो हमारा c है, cos 0 तो 1 होता है, तो log c, जो log c है वो किसके इक्वल हो गया 1 के, और 1 होता है log e, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। दिस इज log ऑफ e, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल्स टू e। अब हम c इज इक्वल्स टू e को अपनी इस इक्वेशन में रख देते हैं, इन दिस इक्वेशन। So if we put, so it will be log of ex is equals to cos y upon में x. That is the answer. In this question already dy upon dx formed है, तो हम क्या करते हैं 2xy plus y square is equals to 2x square into dy upon dx ले लेते हैं। अब 2x square को यहाँ से हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो दिस इज 2xy plus y square अपॉन में 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx। अब x स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं, सो ये हो जाएगा, जब करेंगे तो ये y अपॉन x हो जाएगा प्लस y अपॉन x का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा एंड दिस इज dy अपॉन में dx। एट दिस स्टेज वी कैन कॉल इट एज होमोजीनियस इक्वेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, y अपॉन x को v ले लेते हैं, y अपॉन x को हमने v ले लिया, इसका मतलब जो y है वो vx हो गया। इसका मतलब जो dy अपॉन dx है वो हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन में dx। अब अपने क्वेश्चन में जाएंगे और इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो इट विल बी 2v प्लस v स्क्वायर अपॉन 2v प्लस एक्स dv अपॉन dx। अब v को उधर शिफ्ट करेंगे, 2v प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v x dv अपॉन dx। Now if I take LCM, 2v plus v square minus 2v is equals to x dv upon dx. Now 2v कैंसिल हो गया, तो अब हम इसको क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल में क्या होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल dv अपॉन v स्क्वायर और दूसरे वाला हो जाएगा इंटीग्रल dx अपॉन में x। ये जो 2 है ये 2 अपॉन, इसको 2 को यहाँ ले लेते हैं। अब हमें पता है कि पावर रूल लगता है, इंटीग्रल ये हो जाएगा v पावर माइनस 2 इंटू डी एंड दिस इज log ऑफ x प्लस में c। v पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, सो माइनस 2 प्लस 1, सो 2 माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, v पावर माइनस 1 एंड दिस इज माइनस इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस में c, यानी v आपका है y अपॉन x, ठीक है। अगर लेकिन रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो ये x अपॉन y हो जाएगा इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस में c। अब हमें पता है कि y 2 है और x 1 है, अगर y को हम 2 रखते हैं, x को 1 रखते हैं, तो log 1 प्लस c। log 1 तो 0 होता है, जो c है उसकी वैल्यू -1 आ गई, c की वैल्यू -1 आ गई। अब c की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा -2x अपॉन y इज इक्वल्स टू log ऑफ x -1। नाउ हमने क्या किया, दोनों साइड का रेसिप्रोकल यहाँ पे ले लिया, दोनों साइड का हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया, तो ये बन गया y अपॉन 2x। इस माइनस को हमने वहां भेजा तो ये 1 माइनस log x हो गया, टेकिंग रेसिप्रोकल एंड चेंजिंग द साइन। अब 2x को हमने उधर भेज दिया, दैट इज द आंसर। In question number 16,
we have a homogeneous differential equation of the form dx upon dy is equals to h into x upon y. देखो इसमें क्या आ रहा है कि क्या आपका सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए. अब सब्स्टिट्यूशन के ऑप्शंस उसने दिए हैं. पहला ऑप्शन दिया है y is equals to vx. सेकेंड ऑप्शन उसने दिया है v is equals to yx. थर्ड ऑप्शन उसने दिया है x is equals to vy. एंड द लास्ट ऑप्शन ही हैज गिवन x is equals to v. तो अभी मैंने पूरी एक्सरसाइज में बताया कि जब हमारे पास x अपॉन y होता है तो हम x अपॉन y को v एज्यूम करते हैं. तो इट इज वेरी क्लियर दैट x इज इक्वल्स टू vy हम एज्यूम करेंगे. तो x इज इक्वल्स टू vy, दिस इज द ऑप्शन. Now here we have to check which of the following is a homogeneous differential equation. मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज में यही बताया है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चेक कैसे करते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले आप देखो नंबर ऑफ वेरिएबल शुड बी सेम. अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम फर्स्ट देखें यहाँ वन वेरिएबल, यहाँ वन वेरिएबल, यहाँ पे तो कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब दिस इज नॉट द होमोजीनियस. सिमिलरली यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर थ्री हो गए, यहाँ पे थ्री, दिस इज ऑल्सो नॉट, बिकॉज मैंने बताया कि हर टर्म में नंबर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी सेम. यहाँ पर देखो थ्री वेरिएबल्स हैं लेकिन यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं. It is also not the differential equation. But if we look at this equation, here number of variable is 2, here number of variable is 2, here number of variable is 2, and here also the number of variable is 2. That means it is quite clear that it is a homogeneous differential equation. Identification आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जब आपके पास तीन मेथड में से क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहला काम तो आइडेंटिफिकेशन का ही करना है और उसके बाद क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and share with your friends also, and also watch for the other videos of the same chapter or other chapters. Please refer the playlist of respective chapters. Thank you for watching.